अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्शिद अली और आप देख रहे हैं द मुर्शिद टीवी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक है रिस्क। आखिर रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए, रिस्क क्या होता है और क्या क्या वजूहात हैं कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सब के मुतल्लिक आज के हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला डिफ़ाइन करेंगे और 6 आपको इस तरह के फैक्टर्स और रीज़न्स बताएंगे कि आपको रिस्क लेने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, रिस्क है क्या। रिस्क अनसर्टेनिटी होती है किसी भी चीज़ की, कोई एक्सपेक्टेशन जो आपने कर रखी है उसके मिलने या ना मिलने की अनसर्टेनिटी को हम रिस्क कहते हैं। और मोस्टली रिस्क जो है ना वो हमारे पास, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कल को आपको जॉब करनी है तो उसमें भी रिस्क मौजूद है। पता नहीं आपकी ज़िंदगी रह ना रहे, हत्ता कि अगला सांस मुझे आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी एक रिस्क होता है। तो रिस्क को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। और यही एक बिजनेस पर्सन है जो ये काम करता है, एक बिजनेस कंसल्टेंट है, एक बिजनेस कोच है जो ये सारे काम करता है। यानी कि वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अंदर हम फर्दर मोर इसको डिफ़ाइन करेंगे कि रिस्क के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम डिफ़ाइन करेंगे कि रिस्क के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके साथ साथ हम ये एज भी बताएंगे आपको कि वो कौन सी एज है जिसके अंदर रिस्क लेना चाहिए, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आपको डिफ़ाइन कर देते हैं जो बेस्ट एज है रिस्क लेने की या बिजनेस करने की या अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का पहला स्टेप जो रिस्क है, सेक्रीफाइस करने की, वो एज होती है आपकी 15 ईयर्स। 15 टू 25 ईयर्स के अंदर अंदर आप रिस्क ले सकते हैं और रिस्क आपके लिए तभी सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। और उसकी क्या क्या वजूहात हैं हम 7 फैक्टर्स डिफाइन करेंगे और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जब आप 15 से 25 के अंदर अंदर होते हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ तब तक सच स्टार्ट नहीं की होती, जिसकी वजह से आपके पास लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, आपको कोई फैमिली नहीं होती जिसको फीड करना होता है, बल्कि आप अपने पेरेंट्स के ज़िम्मे पर होते हैं और उनके बलबूते पर हर काम कर रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ जारी की होती हैं और आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है। आपको कोई 9 to 5 की जॉब नहीं करनी होती, आपको कहीं स्पेशली जाना नहीं होता, आप किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो इस वजह से ये बेस्ट एज है, आप रिस्क लें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, ट्रैवल करें, क्योंकि ट्रैवलिंग से लर्निंग होती है, ट्रैवलिंग से लर्निंग होती है। आप नए लोगों से मिलते हैं, नए एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, नई नॉलेज आपको हासिल होती है। तो इस वजह से ये उम्र है रिस्क लेने की 15 से 25 के दरमियान। तो पहला रीज़न है लेक ऑफ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो इस वजह से। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास बयान करें, देयर आर ग्रेटर रिवॉर्ड्स। देखिए, आपकी उम्र इतनी कम है, अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, वो सिंपल सा कहेंगे कि जी बच्चा था, ठीक है ना। 15 टू 25 की एज ऐसी है जिसके अंदर आप गिर भी सकते हैं, गिर के संभल भी सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। हाँ, अगर आपने विन कर लिया, आपने कुछ हासिल कर लिया, तो उसका बड़ा ग्रेटर रिवॉर्ड होगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहेंगे, क्योंकि इंसान काम करता है इस वजह से कि लोग उसकी तारीफ़ करें, ठीक है ना। प्रेजिस के ऊपर ही इंसान जो है ना वो नशोनुमा होता है, तो लोग तारीफ करेंगे, कहेंगे इतनी कम उम्र में इसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है रिस्क टेकिंग इनकरेजेस लर्निंग। तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि किस तरीके से हमारी लर्निंग इंक्रीज होती है। देखिए, आप कुछ सीखते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अपने छोटे बच्चे को एक को मुर्गियां लेकर दे दी है, ठीक है, वो मुर्गियां लेकर और उसको जो है ना वो पाल रहा है और उसको लुक आफ्टर करता है, उसके बाद वो अंडे देती हैं और वो अंडा जब वो घर पे लेकर आता है और अपनी माँ को देता है बनाने के लिए, कितनी खुशी महसूस करता है वो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने उसको एक क्यारी बना के दी हुई है घर के अंदर और उस क्यारी के अंदर वो कुछ सब्जियां उगाता है और वो सब्जियां ला के देता है और उसके वालदा बनाती है और वो उसको कहती है कि आपकी वजह से देखे हमें टमाटर मिल गए,
आलू मिल गए, जिसको हम किचन गार्डनिंग कहते हैं, तो इससे कितना उसका हौसला अफजाई होती है। तो ये आपको इनक्रेज करता है, आपकी लर्निंग को, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिम्मत मिलती है। आप अपने बच्चों के साथ भी इस तरीके का मामला रखें, उनको भी इनक्रेज करें और उनको भी इस चीज़ को सिखाएं कि वो रिस्क लें कुछ करने का, ठीक है। वो मुर्गी पालें, क्योंकि इसमें भी रिस्क है ना, पैसे ज़ाया हो जाएंगे या फिर वो मुर्गी पल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा पॉइंट है, थिंक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपको अपने उसमें से बाहर सोचना होता है, अपने जो बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, अपनी जो दायरा है उससे बाहर निकलना पड़ता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं। ये सिर्फ रिस्क की बदौलत ही होता है कि आप ये हिम्मत करते हैं, नई चीज़ें आपके अंदर पैदावारी सलाहियतें पैदा होती हैं। सर सैयद अहमद खान भी कहते हैं कि बेवजह हर बात के अंदर पेरेंट्स से या दूसरे लोगों से मशवरा लेने से, रिस्क ना लेने से क्या होता है कि आपके अंदर पैदावारी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, आप क्रिएटिव नहीं रहते। और यही एक बुनियादी वजह है कि नई नस्ल जो हमारे पास है वो इतनी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट्स के ऊपर, यू विल गेट एन एड्रेनालाइन रश। आपके पास एक एड्रेनालाइन रश आपको हासिल होती है इससे। देखिए, आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप खुद उसको फील करते हैं। ये एड्रेनालाइन क्या है, एक हमारे पास हार्मोन होता है जो खुशी के वक्त रिलीज होता है और हम वो कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास ये हार्मोन रिलीज होता है बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर, बहुत ज़्यादा गम के अंदर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ कोई क्रिएट करते हैं, कोई प्रोड्यूस करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, कुछ आपने रिस्क लिया और उसके नतीजे में आपने कोई अचीवमेंट हासिल की या फिर आपने कोई नाकामी हासिल की, तो आप उससे एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके ज़रिए से आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो आपको एक खुशी का एहसास होता है और एड्रेनालिन बड़े पैमाने पर आपके दिमाग में खारिज होता है और आप उसके ज़रिए से आपके अंदर और ज़्यादा काम करने की जुस्तजू पैदा होती है। आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, रिस्क टेकर्स आर विनर्स। जो भी रिस्क टेकर होते हैं वो विनर होते हैं। जिसने भी रिस्क टेकिंग किया यकीनन वो जीतेगा या फिर लर्निंग करेगा, जीतेगा या फिर लर्निंग करेगा, जीतेगा या फिर लर्निंग करेगा। ये दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। जीतेगा तो वो स्टैंड आउट होगा, यानी कि तमाम लोग उसको देखेंगे। अगर हारेगा भी तो भी लोग कहेंगे कि इसने जुर्रत की। आपको जुर्रत के लिए देखें, जो दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं उसको तो कोई भी नोट नहीं करता, जो डिफरेंस कोई क्रिएट करे उसको लोग नोट करते हैं। तो आपको लोग नोट इसी सूरत में करेंगे जब आप कुछ अलहदा से निकल के किसी तीसरी साइड पे जा रहे होंगे। तो आपको आज जो है ना, मैंने इसके हवाले से गाइड किया है कि रिस्क क्या है और रिस्क क्यों लेना चाहिए, और रिस्क के हवाले से मैंने आपको पॉइंट्स भी बयान किया। अपने बच्चों को भी 15 से 25 साल, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इसके हवाले से गाइड करें। 15 से 25 साल के बच्चों को रिस्क लेना सिखाएं, ना कि उनको डराएं धमकाएं, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है ना। ड्यू का एक एडवर्टीजमेंट था, डर के आगे जीत है। अगर आपको जीतना है तो अपने इस डर को मारना पड़ेगा, अपने इस फियर को हटाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर लाइफ में आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर करनी पड़ेंगी, रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क नहीं लेते, कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो हमेशा कंफर्ट जोन में ही होके रह जाते हैं। जो आज तंगी बर्दाश्त करेगा वो कल भी उसको आसानी मिलेगी। जो आज ही तंगी बर्दाश्त नहीं करेगा वो सारी ज़िंदगी तंगियां बर्दाश्त करेगा। तो बेहतर ये है कि अपने और अपनी औलाद का और अपने से रिलेटेड तमाम लोगों का ख्याल रखें और एक दूसरे को एक अच्छा मशवरा दें, एक अच्छी एडवाइस करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासनुल जज़ा। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस किस्म के टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें। अपना और अपने से रिलेटेड हर पर्सन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।